श्री राम 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 श्री राम। सांझ जानी दशंकर वन गयऊ बिल खाई, मंदोदरीन रावण ही बहुरी कहा समुझाई। संध्या हो गई जानकर रावण बिलखता हुआ महल में पहुंचा। मंदोदरी ने रावण को समझाकर फिर कहा, कंत समुझी मन तजहु कुमति, सोहन समर तुम ही रघुपति। रामानुज लघु रेख खचाई, सो नहिन लाघेहु असी मनुसाई। हे कांत, मन में विचार कर कुबुद्धि को छोड़ दो। आपका श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देता। उनके छोटे भाई ने एक मामूली सी रेखा खींच दी थी, आप उसे भी नहीं लांघ सके। यह तो आपका पुरुषत्व है। पिय तुम्हता ही जितब संग्रामा, जाके दूत केर यह कामा। कौतुक सिंधु नाघी तव लंका, आयऊ कपि के हरि असंका। हे प्रियतम, जिनके दूत का ऐसा काम है, आप उन्हें संग्राम में जीत सकेंगे? समुद्र लांघकर हनुमान आपकी लंका में निर्भय चला आया। रखवारे हति विपिन उजारा, देखत तो ही अच्छते हिन मारा। जारी सकल पुर कीन्हे सी छारा, कहाँ रहा बल गर्भ तुम्हारा। और रखवालों को मारकर उसने अशोक वन उजाड़ डाला। आपके देखते देखते उसने अक्षय कुमार को मार दिया और पूरे नगर को जलाकर राख कर दिया। उस समय आपका बल कहाँ चला गया था? अब पति मृषा गाल जनि मारहु, मोर कहा कछु हृदयम विचारहु। पति रघुपति ही नृपति जनि मानहु, अग जगन्नाथ अतुल बल जानहु। अतः स्वामी, व्यर्थ डिंग ना हकिए, मेरे कहने पर कुछ विचार कीजिए। हे पति, आप श्री रघुपति को केवल राजा मत समझिए, बल्कि चराचर के स्वामी और अतुलित बलवान मान लीजिए। बान प्रताप जान मारीचा, तासु कहा नहीं माने ही नीचा। जनक सभा अगणित भूपाला, रहे तुम्हऊ बल अतुल विशाला। श्री राम जी के बाण का प्रताप तो मारीच भी जानता था, परंतु आपने उसका कहना भी नहीं माना। जनक की सभा में अगणित राजा मौजूद थे, वहां आप भी थे। भंजी धनुष जान की बियाही, तब संग्राम जितेहु किन ताही। सुरपति सुत जानई बल थोरा, राखा जियत आखी गही फोरा। वहां शिवजी का धनुष तोड़कर श्री राम जी ने जानकी को ब्याहा, तब आपने क्यों नहीं जीत लिया? इंद्रपुत्र जयंत उनके बल को कुछ जानता है। श्री राम जी ने उसे पकड़कर केवल उसकी एक आंख ही फोड़ दी और उसे जीवित छोड़ दिया। सूपनखा कई गति तुम देखी, तदपि हृदयम नहीं लाज विशेषी। शूर्पणखा की दशा तो आपने देख ही ली, तो भी उनसे लड़ने की बात सोचकर आपको लज्जा नहीं आती? बधि विराध खर दूष नहीं, लीला हत्यो कबंध। बाली एक सर मारयो, ते ही जानहु दसकंध। जिन्होंने विराध और खर दूषण को मारकर कबंध को भी मार डाला, जिन्होंने बाली को एक ही बाण से मार दिया, हे दशकंध, आप उनके महत्व को पहचानिए। जेहिन जलनाथ बंधायऊ हेला, उतर प्रभुदल सहित सुबेला। कारुनीक दिनकर कुल केतु, दूत पठायऊ तव हित हेतु। जिन्होंने खेल खेल में ही समुद्र को बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर उतर आए, उन सूर्यकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले करुणामय भगवान ने आप ही के हित के लिए दूत भेजा।
सभा माझ जेहिन तव बल मथा, करि बरुथ महु मृगपति जथा, अंगद हनुमत अनुचर जाके, रन बाकुरे वीर अति बाके। तेहि कह पिय पुनि पुनि नर कहहु, मुधा मान ममता मद बहहु, अहह कंत कृत राम विरोधा, काल बिबस मन उपजन बोधा। जिसने बीच सभा में आकर आपके बल को उसी प्रकार मथ डाला जैसे हाथियों के झुंड में आकर सिंह उसे छिन्न भिन्न कर डालता है। रण में विकट वीर अंगद और हनुमान जिनके सेवक है, हे पति, उन्हें भी आप बार बार मनुष्य कहते हैं। आप व्यर्थ ही मान, ममता और मद का बोझ ढो रहे हैं। हे प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर लिया, इसलिए काल के वश होने पर आपके मन में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। काल दंड गहि काहू न मारा, हरई धर्म बल बुद्धि विचारा, निकट काल जेहि आवत साई, तेहि भ्रम होई तुम्हारी ही नाई। काल लाठी लेकर किसी को नहीं मारता, वह व्यक्ति धर्म, बल, बुद्धि और विचार का हरण कर लेता है। हे स्वामी, जिसका मरण समय निकट आ जाता है वह आप ही की भांति हो जाता है। दुई सुत मरे दहेऊ, पुर अजहुम पूर पिय देहु, कृपा सिंधु रघुनाथ भजिनाथ, बिमल जसु लेहु। आपके 2 पुत्र मारे गए और नगर जल गया। अब भी श्री राम जी से वैर त्याग दीजिए और कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी का भजन कर यश प्राप्त कीजिए। नारी बचन सुनी बिसिख समाना, सभा गयऊ उठी होत बिहाना, बैठ जाई सिंहासन फूली, अति अभिमान त्रास सब भूली। अपनी स्त्री के ऐसे तीखे वचन सुनकर रावण सवेरा होते ही उठकर सभा में चला गया और सारा भय भुलाकर एवं अभिमान में फूलकर सिंहासन पर जा बैठा। इहा राम अंगद ही बोलावा, आई चरण पंकज सिरुनावा, अति आदर समीप बैठारी, बोले बिहसी कृपाल खरारी। इधर सुबेल पर्वत पर श्री राम जी ने अंगद को बुलाया और उन्होंने आकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। तब बड़े आदर पूर्वक अपने पास बिठाकर कृपालु श्री राम जी हंसकर बोले, बाली तनय कौतुक अति मोही, तात सत्य कहू पूछ तोही, रावनु जातु धान कुल टीका, भुजबल अतुल जासु जगलीका। तासु मुकुट तुम चारि चलाए, कहु तात कवनी विधि पाए, सुनु सर्वज्ञ प्रणत सुखकारी, मुकुट न होहिन भूप गुणचारी। हे बालीपुत्र, मुझे बड़ा आश्चर्य है, इसीलिए मैं तुमसे पूछता हूँ, सच कहना। जो रावण राक्षसों के कुल का सिरमौर है और जिसके अतुल बाहुबल की संसार भर में धाक है, उसके 4 मुकुट तुमने फेंक दिए। हे तात, बताओ तुमने उनको कैसे पाया? अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए, वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण है। सामदान अरुदंड विभेदा, नृप उर्बस हिन्नाथ कह बेदा, नीति धर्म के चरण सुहाए, असजियम जानी नाथ पहिन आए। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद ये नीति धर्म के 4 चरण है। ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव जानकर ये चारों आपके पास आ गए। धर्महीन प्रभुपद विमुख काल बिबस 10 शीस, तेहि परिहरी गुण आए सुनहु कौशलाधीश। रावण धर्महीन, प्रभु से विमुख और काल के वश में है, इसलिए हे कौशलराज, वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए। परम चतुरता श्रवण सुनी बिहसे राम उदार, समाचार पुनि सब कहे गढ़ के बाली कुमार। कानों से अंगद की चतुराई सुनकर श्री रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने लंका के सब समाचार सुनाए।
रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बोलाए। लंका बाके चारी द्वारा, के ही विधि लागिया करहु बिचारा। शत्रु के सब समाचार पाकर श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस प्रकार आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीसरिच्छेस विभीषण, सुमिरी हृदयम दिनकर कुलभूषण। करि विचार तिन्ह मंत्र दृढ़ावा, चारि अनिक पिकटकु बनावा। तब वानरराज सुग्रीव, वृक्षपति जांबवान और विभीषण ने हृदय में सूर्यकुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीन्हे, जूथप सकल बोली तब लीन्हे। प्रभु प्रताप कहि सब समुझाए, सुनि कपि सिंहनाद करि धाये। और उनके लिए यथा योग्य सेनापति नियुक्त किए। फिर सब यूथपतियों को बुलाकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़ चले। हर्षित राम चरण सिर नावहिन, गहि गिरि शिखर बीर सब धावहिन। गरजहिन तरजहिन भालु कपीसा, जय रघुबीर कौशलाधीसा। वे सब वीर वानर हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते और पर्वतों के शिखर ले लेकर दौड़ने लगते। कौशलराज श्री रघुवीर की जय हो पुकारते हुए भालू और वानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करि चहुन दिसि घेरी, मुखहिन निशान बजावहिन भेरी। लंका को अजेय जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरकर वे मुंह से ही डंके और भेरी बजाने लगे। जयति राम जय लक्ष्मण, जय कपीस सुग्रीव। गर्जहिन सिंहनाद कपि भालू, महाबल सीव। महान बलशाली वे वानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, वानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयउ कोलाहल भारी, सुना दशानन अति अहंकारी। देखहु बन रन्ह केरी ढिठाई, बिहसी निशाचर सेन बोलाई। लंका में बड़ा भारी कोहराम मच गया। तब अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, वानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए की सकाल के प्रेरे, क्षुधावंत सब निशिचर मेरे। अस कहि अट्टहास सठ कीन्हा, गृह बैठे आहार विधि दीन्हा। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे सभी राक्षस भूखे हैं। विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर वह मूर्ख अट्टहास करने लगा। सुभट सकल चारि हुम दिसि जाहू, धरि धरि भालू कीस सब खाहू। उमा राव नहीं अस अभिमाना, जिमि टिट्टिम खग सूत उताना। और बोला, हे वीरो, चारों दिशाओं में जाओ और रीछ वानर सबको पकड़ पकड़ कर खा लो। शिवजी कहते हैं, हे पार्वती, रावण को इतना अभिमान था मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आयसु मागी, गहि कर भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुदगर परसु प्रचंडा, सूल कृपान परिघ गिरिखंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम भिंदीपाल, बरछी, तोमर, मुदगर, फरसे, शूल, दुधारी तलवार, परिघ और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चल पड़े। जिमि अरुणोपल निकर निहारी, धावहिन सठ खग मास आहारी। चोच भंग दुख तिन्नहि न सूझा, तिमि धाये मनुजाद अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं,
उन्हें चोंच टूटने का दुख नहीं दिखाई देता, वैसे ही बुद्धिहीन राक्षस भी दौड़ पड़े। नानायुध सर चाप धर चातुधान बलबीर, कोट कंगुरन्ही चढ़ी गए कोटि कोटि रणधीर। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण धारण किए करोड़ों बलवान राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरन्ही सोहहिन कैसे, मेरु के श्रृंगनी जनु घन बैसे, बाजहिन ढोल निशान जुझाऊ, सुनि धुनि होई भटन्ही मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर ऐसे शोभायमान हो रहे थे मानो सुमेरु के शिखरों पर बादल विराजमान हो। जुझाऊ ढोल और नगाड़े आदि बज रहे थे, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने की इच्छा जाग उठी। बाजहिन भेरी नफीरी अपारा, सुनिकादर उर जाहिन दरारा, देखिन न जाई कपिन्ह के ठट्टा, अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही थी, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती है। उन्होंने अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के समूह देखे। धावहिन गनहिन अवघट घाटा, पर्वत फोरी करहिन गहि बाटा, कटकटाहिन कोटिन भट गर्जहिन, दसन ओठ काटहिन अति तर्जहिन। जो ऊंची नीची और विकट घाटियों को कुछ न गिनते हुए दौड़े जा रहे थे, पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते थे। करोड़ों योद्धा कटकटाकर गरज रहे थे, दांतों से ओठ काटते और खूब डपटते थे। उतरावन इतर राम दुहाई, जयति जयति जय परि लराई, निशिचर शिखर समूह ढावहिन, कूदि धरहिन कपि फेरी चलावहिन। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की जय बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों पर फेंकते, पर वानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते और वापस उन्हीं की ओर फेंक देते। धरि कुधर खंड प्रचंड मरकट भालू, गढ़ पर डारहिन, झपटहिन चरण गही पटकी मही, भजी चलत बहुरी पचारहिन। अति तरल तरुण प्रताप तरपहिन, तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए, कपि भालू चढ़ी मंदिरन, जहम तहम राम जसु गावत भये। वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर दुर्ग पर फेंकते। वे झपटते और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटककर भाग जाते और फिर ललकारते। चंचल और तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर दुर्ग पर चढ़ गए और महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एकु एकु निशिचर गहि पुनि, कपि चले पराई, ऊपर आपु हेठ भट गिरहिन, धरनी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस, इस प्रकार वे दुर्ग से धरती पर आ गिरते। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मर्दहिन निशिचर सुभट बरू था, चढ़े दुर्ग पुनि जहम तहम बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से वानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह को मसल रहे थे। वानर इधर उधर दुर्ग पर चढ़ गए और श्री रघुवीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमि घन समुदायी, हाहाकार भय ऊपुर भारी, रोवहिन बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका में हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी रोने लगे। सब मिली देहिन रावणहिन गारी, राज करत एहिन मृत्यु हंकारी, निज दल बिचल सुनी तेहिन काना, फेरी सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया।
रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, जोर न विमुख सुना मैं काना, सोमय हतब कराल कृपाना, सरबसु खाई भोग करी नाना, समर भूमि भये बल्लभ प्राणा। मैं जिसे भी रण से पीठ देखकर भागा हुआ सुनूंगा, उसे स्वयं अपनी भयानक दुधारी तलवार से मार डालूंगा। मेरा सब कुछ खाया, नाना प्रकार के भोग किए, और अब रणभूमि में तुम्हें प्राण प्यारे हो गए हैं। उग्र बचन सुनी सकल डेरा ने, चले क्रोध करी सुभट लजाने, सन्मुख मरन बीर कई शोभा, तब तिन्ह तजा प्राण कर लोभा। रावण के कठोर वचन सुनकर सब वीर डर गए और लज्जित होकर एवं क्रोध में भरकर युद्ध के लिए लौट चले। रण में युद्ध करते हुए मरने में ही वीर की शोभा होती है, ऐसा सोचकर तब उन्होंने अपने प्राणों का लोभ त्याग दिया। बहु आयुध धर सुभट सब भिरहिन, पचारी पचारी, व्याकुल किए भालु कपि, परिघ त्रिशूलन्ही मारी। तब अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर सब वीर ललकार ललकार कर भिड़ने लगे। उन्होंने परिघों और त्रिशूलों से मार मारकर सब रीछों वानरों को व्याकुल कर दिया। भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीति हहिन आगे, को कह कहम अंगद हनुमंता, कहम नल नील दुबिद बलवंता। शिवजी कहते हैं, इस पर वानर डर के मारे घबरा कर भागने लगे। कोई कहता अंगद हनुमान कहाँ है, तो कोई नल नील और द्विविद के समाचार पूछता था। निज दल बिकल सुना हनुमाना, पश्चिम द्वार रहा बलवाना, मेघनाथ तहम करई लड़ाई, टूटन द्वार परम कठिनाई। हनुमान जी ने जब अपने दल को भयभीत हुआ सुना, तो वे पश्चिमी द्वार पर थे। वो वहां मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे। वह द्वार टूटता ही नहीं था, बड़ी कठिनाई हो रही थी। पवन तनय मन भा अति क्रोधा, गरजेऊ प्रबल काल समजोधा, कूदी लंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिरि मेघनाद कहूं धावा। तब पवन पुत्र हनुमान जी के मन में बड़ा क्रोध हुआ। वे काल के समान बड़े जोर से गरजे और कूदकर लंका के दुर्ग पर आ गए और पहाड़ लेकर मेघनाथ की ओर दौड़े। भंजेऊ रथ सारथी निपाता, ताहि हृदय महुम मारे सी लाता, दूसरे सूत बिकल ते ही जाना, स्यंदन घाली तुरत गृह आना। उन्होंने मेघनाथ का रथ तोड़ डाला, सारथी को मार गिराया और उसकी छाती पर लात मारी। दूसरा सारथी मेघनाथ को व्याकुल जानकर उसे रथ में डालकर तुरंत घर ले आया। अंगद सुना पवन सुत गढ़ पर गयऊ अकेल, रन बांकुरा बाली सुत तरकी चढ़ेऊ कपि खेल। इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में बांके बालीपुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध द्वौ बंदर, राम प्रताप सुमिरी उर अंतर, रावण भवन चढ़े द्वौ धाई, करहिन कोसलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गही भवन ढावा, देखी निशाचर पति भय पावा, नारी बृंद कर पीटहिन छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढा दिया। ये देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर एक साथ आ गए। कपिलीला करी तिन्नहि डेरा वहिन, रामचंद्र कर सुजसु सुना वहिन, पुनिकर गही कंचन के खंभा, कहे नी करिय उत्पात अरंभा।
वानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गरजी परे रिपु कटक मझारी, लागे मर्दे भुजबल भारी, काहू ही लात चपेटन्ही केहू, भजहू न राम ही सो फल लेहू। वे गरजकर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और उसे अपनी भुजाओं से मसलने लगे। किसी की लात से और किसी की थप्पड़ से खबर लेते और कहते कि तुम श्री राम जी का भजन नहीं करते, उसका यह फल भोगो। एक एक सो मर्दहिन तोरी चलावहिन मुंड, रावण आगे परहिन तेजनु फूटहिन दधिकुंड। एक को दूसरे से रगड़कर मसल डालते और उनके सिरों को तोड़कर फेंक देते। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते और ऐसे फूटते मानो दही के कुंडे फूट रहे हो। महा महा मुखिया जे पावहिन, ते पद गहि प्रभु पास चलावहिन, कहि विभीषणु तिन्ह के नामा, देहिन राम तिन्हु निज धामा। जिन बड़े बड़े प्रधान सेनापतियों को पकड़ लेते, उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते। विभीषण जी उनके नाम बतलाते और श्री राम जी उन्हें भी अपना परम पद प्रदान कर देते। खल मनुजाद द्विजामिष भोगी, पावहिन गति जो जाचत जोगी, उमा राम मृदुचित करुणाकर, बयर भाव सुमिरत मोहि निशिचर। ब्राह्मण भक्षीय दुष्ट राक्षस भी वह परम गति प्राप्त कर गए जिसके लिए योगी भी तरसते हैं और याचना करते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री राम जी अत्यंत कोमल हृदय और करुणा के धाम है। उन्होंने सोचा कि राक्षस वैर भाव से ही सही मुझे भजते तो है। देहिन परम गति सो जियम जानी, अस कृपाल को कहु भवानी, अस प्रभु सुनी न भजहिन भ्रम त्यागी, नरमति मंदते परम अभागी। हृदय में ऐसा जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, ऐसा कृपालु दूसरा कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर भी जो व्यक्ति भ्रम छोड़कर उनका भजन नहीं करते, वे अत्यंत मंद बुद्धि और भाग्यहीन ही है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, किन्ह दुर्ग अस कह अवधेशा, लंका द्वौ कपि सोहहिन कैसे, मथहिन सिंधु दुई मंदर जैसे। अंगद और हनुमान किले में घुस गए। दोनों लंका में विध्वंस करते हुए ऐसे लग रहे थे जैसे दो मंदराचल समुद्र को मथ रहे हो। भुजबल रिपुदल दल मली, देखी दिवस कर अंत, कूदे जुगल बिगत श्रम आए जहम भगवंत। भुजाओं के बल से शत्रु सेना को कुचल मसल कर फिर दिन का अंत होता देखकर हनुमान और अंगद दोनों कूद पड़े और श्रम रहित होकर वहां पहुंचे जहां भगवान श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु पद कमल सीस तिन्ह नाये, देखी सुभट रघुपति मन भाए, राम कृपा करि जुगल निहारे, भये विगत श्रम परम सुखारे। उन्होंने प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाए। उन उत्तम योद्धाओं को देखकर श्री रघुनाथ जी अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने कृपा करके दोनों को देखा, जिससे उनकी थकान दूर हो गई। वे अत्यंत सुखी हो गए। गए जानी अंगद हनुमाना, फिरे भालू मरकट भटनाना, जातु धान प्रदोष बल पाई, धाये करी दस शीस दोहाई। अंगद और हनुमान को गए जानकर सभी भालू और वानरवीर लौट पड़े। राक्षसों ने सायंकाल का बल पाकर रावण की दुहाई देते हुए वानरों पर धावा बोला। निशिचर अनी देखी कपि फिरे, जहम तहम कट कटाई भट भिरे, द्वौ दल प्रबल पचारी पचारी, लरत सुभट नहिन मानहिन हारी। राक्षसों की सेना आती देखकर वानर लौट पड़े और वे उनसे भिड़ गए। दोनों ही दल अत्यंत बलवान थे। योद्धा ललकार ललकार कर लड़ते हैं, हार नहीं मानते हैं।
महावीर निशिचर सब कारे, नाना बरन बली मुख भारे, सबल जुगल दल समबल जोधा, कौतुक करत लरत करी क्रोधा। सभी राक्षस महान वीर और अत्यंत काले, और वानर विशालकाय तथा अनेक रंगों के थे। दोनों ही दलों में बलवान थे और समान बल वाले योद्धा जो क्रोध करके लड़ते थे और वीरता दिखलाते थे। प्राबिट सरद पयोद घनेरे, लरत मनहुम मारुत के प्रेरे, अनिप अकंपन अरु अतिकाया, विचलत सेन कीन्ही इन्ह माया। राक्षस और वानर युद्ध करते हुए ऐसे जान पड़ते मानो वर्षा और शरद ऋतु के बादल पवन से प्रेरित होकर लड़ रहे हो। उसी समय अकंपन और अतिकाय रावण के इन दोनों सेनापतियों ने अपनी सेना को विचलित होते देखकर माया रची। भयऊ निमिषमहम अति अंधियारा, वृष्टि होई रुधिरोपल छारा। पल भर में ही अंधकार छा गया तथा रक्त, पत्थर और राख की वर्षा होने लगी। देखी निबिड़तम दसहुन दिसी, कपिदल भयऊ खभार, एक ही एक न देखई, जहम तहम करहिन पुकार। दसों दिशाओं में घना अंधकार देखकर वानरों की सेना में खलबली मच गई। वे एक दूसरे को नहीं देख सकते थे और सब पुकार रहे थे। सकल मरमू रघुनायक जाना, लिए बोली अंगद हनुमाना, समाचार सब कही समुझाए, सुनत कोपि कपि कुंजर धाये। श्री रघुपति जी सब रहस्य जान गए। उन्होंने अंगद और हनुमान को बुला लिया और सब समझाया। सुनते ही वे दोनों कपि श्रेष्ठ क्रोध करके दौड़े। पुनि कृपाल हसी चाप चढ़ावा, पावक सायक सपदी चलावा, भय उप्रकाश कतहुम तम नाहिन, ज्ञान उदयम जिमि संशय जाहिन। फिर कृपालु श्री राम जी ने हंसकर धनुष चढ़ाया और तुरंत ही अग्निबाण चलाया, जिससे प्रकाश हो गया। भालू बली मुख पाई प्रकाशा, धाये हर्ष विगत श्रम त्रासा, हनुमान अंगद रन गाजे, हाक सुनत रजनी चर भाजे। भालू और वानर प्रकाश देख श्रम और भय से रहित और प्रसन्न होकर दौड़े। हनुमान और अंगद रण में गरज उठे। उनकी हुंकार सुनते ही राक्षस भाग निकले। भागत भटपट कहिन धरि धरनी, करहिन भालु कपि अद्भुत करनी, गहि पद डारहिन सागर माहिन, मकर उर्ग झष धरि धरि खाहिन। भागते हुए राक्षस योद्धाओं को वानर और भालू पकड़ पकड़ कर पृथ्वी पर पटक पटक कर मार रहे थे और अपना युद्ध कौशल दिखला रहे थे। वे पैर पकड़कर उन्हें समुद्र में डाल देते, जहां मगर, सांप और मच्छ उन्हें पकड़ पकड़ कर खा जाते। कछु मारे कछु घायल, कछु गढ़ चढ़े पराई, गरजहिन भालू बली मुख रिपु दल बल बिचलाई। कुछ मारे गए, कुछ घायल हुए और कुछ भागकर दुर्ग पर चढ़ गए। अपने बल से शत्रु दल को विचलित करके रीछ और वानर गरज रहे थे। निसा जानी कपि चारियु अनी, आए जहां कोसला धनी, राम कृपा करि चितवा सब ही, भय विगत श्रम बानर तब ही। रात हुई जानकर वानरों की चारों टुकड़ियां वहां आई जहां श्री राम जी थे। श्री राम जी ने जो ही सब पर अपनी कृपा दृष्टि डाली, त्यों ही उन सब की थकान दूर हो गई। माल्यवंत अति जरठ निसाचर, रावण मातु पिता मंत्री बर, बोला बचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। माल्यवंत नाम का एक अत्यंत बूढ़ा राक्षस रावण की माता का पिता अर्थात उसका नाना और श्रेष्ठ मंत्री था। वह बोला, हे तात, कुछ मेरी सीख भी सुनो। जब ते तुम सीता हरि आनी, असगुन होहिन न जाहिन बखानी, वेद पुराण जासु जसु गायो, राम विमुख काहू न सुख पायो। जब से तुम सीता का हरण करके उसे यहाँ ले आए हो, तब से इतने अपशकुन हो रहे हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता।
वेद पुराणों ने जिनका यश गाया है, उन श्रीराम से विमुख होकर किसी को सुख नहीं मिला। हिरण्याक्ष भ्राता सहित मधुकैटभ बलवान, जेहिन मारे सोई अवतरेउ कृपा सिंधु भगवान। भाई हिरण्यकशिपु सहित हिरण्याक्ष को और बलवान मधुकैटभ को जिन्होंने मार गिराया, उन्हें कृपा सिंधु भगवान ने राम रूप में अवतार लिया है। काल रूप खलबन दहन गुनागार घन बोध, शिव बिरंची जेहि सेवहिन तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि है, गुणों के धाम और ज्ञान घन है, तथा शिवजी और ब्रह्मा जी भी जिनकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। परिहरी बयरु देहु बैदेही, भजहु कृपानिधि परम स्नेही, ताके बचन बान सम लागे, करिया मुह करी जाहि अभागे। अतः वैर छोड़कर जानकी जी उन्हें दो और कृपा निधान श्री राम जी का भजन करो। लेकिन रावण को उसके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अभागे, मुंह काला करके यहां से निकल जा। बूढ़ भये सीनत मरते उन तो ही, अब जनि नयन देखावसी मोही, तेहिन अपने मन अस अनुमाना, बध्यो चहत एहि कृपा निधाना। तू बूढ़ा हो गया, अन्यथा तुझे मार डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। रावण के ऐसे वचन सुनकर माल्यवान ने मन में अनुमान लगा लिया कि अब कृपा निधान श्री राम जी इसे मारने ही वाले हैं। सो उठी गयऊ कहत दुर्बादा, तब सकोप बोलेऊ घन नादा, कौतुक प्रात देखियहु मोरा, करिह बहुत कहऊ का थोरा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोधपूर्वक बोला, सवेरे मेरा रण कौशल देखना, मैं बहुत कुछ करूंगा, थोड़ा क्या कहूं। श्री राम 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 श्री राम। श्री सद्गुरु चरणार्पणमस्तु।